हेलो, सुप्रभात दोस्तों। वेलकम टू माय न्यू वीडियो, माय चैनल ओमकार यान 4। अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आज का वीडियो हिंदी वालरी का पार्ट 2 एसएसएलसी का कश्मीरी सेब। कश्मीरी सेब पहले इससे पहले के वीडियो में कश्मीरी सेब लेसन के बारे में हमने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। अभी ये वीडियो में प्रश्न उत्तर का डिस्कस करेंगे। कश्मीरी सेब प्रश्नोत्तर। पहले क्या है, लेखक परिचय है। लेखक परिचय में मुंशी प्रेमचंद का लेखक परिचय है ये। उनका जन्म, इनका वास्तविक नाम पहले क्या था, धनपत राय था। उनका वास्तविक मीन्स जन्म से नाम उनका धनपत राय था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश में लंबखेरा गांव में हुआ था। 31 जुलाई 1880। और लेखक नाम क्या है उनका उनका लेखन नाम है मुंशी प्रेमचंद। धनपत राय उनका ओरिजिनल नाम है, लेखन नाम मुंशी प्रेमचंद। प्रमुख योगदान क्या, उन्होंने क्या क्या योगदान किया है साहित्य में। भारतीय साहित्य में नई दिशा दी है। उनके उपन्यास और कहानियों में सामाजिक संदेश, गरीबी, शोषण और मानवीय भावनाओं का अध्ययन किया गया है। उनकी प्रमुख रचनाएं गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि, काफान और कर्मभूमि शामिल है। सम्मान, उनको क्या सम्मान मिला है, हिंदी साहित्य का उपन्यासकार के रूप में उनको सम्मान मिला है। और उन्हें भारतीय साहित्य के महान लेखकों में एक माना जाता है। नेक्स्ट, प्रेरणा। उनका कार्य आज भी लेखकों और पाठकों को प्रेरित करता है और उनकी रचनाएं सामाजिक और मानवीय समस्याओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी है मुंशी प्रेमचंद की लेखक परिचय है ये। अभी नेक्स्ट क्या हम इसमें पार्ट के सब क्वेश्चन आंसर जितने भी प्रश्नोत्तर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए थे। लेखक चीजें खरीदने चौक के बाजार में गए थे। लेखक को क्या नजर आया। लेखक को बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब से सजे हुए दुकान नजर आई। लेखक का जी क्यों ललच उठा। गुलाबी रंगदार सजे हुए सेब देख के लेखक का जी ललच उठा। प्रश्नों के उत्तर लिखते वक्त प्रश्न में ही उत्तर रहता है, आधा उत्तर प्रश्न में ही रहता है, वो थोड़ा सोच के लिखना। लेखक को क्या नजर आया। लेखक को बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब से सजे हुए दुकान नजर आई। जितना आंसर पार्ट है उतना ही लिख के बाकी का सब क्वेश्चन पार्ट का लेना। लेखक का जी क्यों ललच उठा। रंगदार गुलाबी सजे हुए सेब देख के लेखक का जी ललच उठा, मीन्स उसको खरीदने के लिए जी ललच उठा। टोमेटो किसका आवश्यक अंग बन गया था। टोमेटो बन गया है, टोमेटो भोजन का एक आवश्यक अंग बन गया है, क्योंकि अभी के लोग सब विटामिन और प्रोटीन के बारे में ही सोचते हैं। इसलिए टोमेटो भोजन का आवश्यक डेली आवश्यक अंग बोला तो डेली टोमेटो भोजन के लिए चाहिए ही चाहिए। ऐसा स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है। स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है। रोज एक सेब खाने से किन की जरूरत नहीं होती। रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर हमारे हेल्थ के लिए प्रोटीन विटामिन सब कुछ है, इसीलिए। अभी 2-3 वाक्य में उत्तर लिखो कैसे, देखो इधर। आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टोमेटो क्या था, पहले क्या था टोमेटो, कोई पूछता नहीं था, लेकिन टमाटो को अभी भोजन में स्थान मिल गया है, क्योंकि टमाटो में ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन और प्रोटीन रहते हैं। गाजर का भी ऐसा है, गाजर को भी मेज पर स्थान मिला है, मीन्स रोज के खाने में गाजर भी चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा। दुकानदार ने लेखक से कहा कि सेब बहुत ताज़ा ताज़ा है और खास कश्मीर से लाया गया है, और सेब को खाकर आपकी तबीयत क्या होगी, खुश हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा। दुकानदार ने अपने नौकर से कहा कि आधा सेर कश्मीरी सेब निकाल कर चुन कर लाओ, क्योंकि हम क्या करना है, उनको लेखक को वो सेब बांध के देना है।
सेब की हालत के बारे में लिखो। लेखक ने बाजार से 4 सेब लाए। सुबह का नाश्ता करने के लिए सेब खाने के लिए निकाला। पहला सेब सड़ा हुआ था। दूसरा सेब भी आधा सड़ा हुआ था। तीसरा सेब एक तरफ दबाकर चिपक गया था, दबकर चिपक गया था। चौथा सेब अंदर से काला धब्बा था और का अंदर से काला पड़ा था। जैसे बेरों में पड़ता है वैसा क्या हुआ था, सेब में भी काला धब्बा पड़ा था। कौन सा भी सेब खाने लायक नहीं था। ऐसी सभी क्या सब चारों के चारों सेब की हालत थी। लेखक ने 4 सेब लाए थे 4 आने देके, लेकिन क्या हुआ था, चारों के चारों सेब खराब निकले। ऐसी है सेब की क्या थी, हालत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में जोड़कर लिखिए। क्वेश्चन है ये, जोड़कर लिखिए बोला तो अ साइड में जो रहता है क्वेश्चन पार्ट रहता है और आ साइड में क्या रहता है, उसका ऑप्शंस दे रहते हैं। ऑप्शंस परफेक्ट ऑप्शन जो मैच होता है उसको मैच करके लेना पड़ता है। सबको सेब को रुमाल में बांधकर, इधर ए साइड आंसर रहता है। फल खाने का समय तो इधर ऑप्शन है, आ में क्या है वो ऑप्शन है, अ में क्या है वो क्वेश्चन है। अभी एक सेब भी खाने व्यापारियों की साख। अभी नीचे में डायरेक्ट उत्तर लिखी हूँ इधर। सेब को रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। फल खाने का समय तो प्रातःकाल है। एक सेब अभी खाने एक सेब अभी खाने लायक नहीं था। व्यापारियों की साख बनी हुई थी। अभी विलोम शब्द है इधर। विलोम शब्द देखो, अभी विलोम शब्द बोला तो अपोजिट वर्ड्स। शाम सुबह, खरीदना बेचना, बहुत कम, अच्छा बुरा, शिक्षित अशिक्षित, आवश्यक अनावश्यक, अमीर, ये सब विलोम शब्द है। गरीब, नेक्स्ट विलोम शब्द है गरीब। उसका अपोजिट उसका विलोम शब्द क्या होता है, अमीर होता है। नेक्स्ट रात है। रात का अपोजिट वर्ड क्या होता है, दिन होता है। नेक्स्ट संदेह। संदेह का विलोम शब्द निश्चय। नेक्स्ट साफ। साफ का विलोम शब्द गंदा। साफ बोला तो क्लीन, गंदा बोला तो डर्टी। ऐसे है ये क्या है, सब ये विलोम शब्द है। नेक्स्ट बेईमानी, उसका अपोजिट वर्ड ईमानदारी। सहयोग, उसका विलोम शब्द विरोध। हानि, लाभ। पास, दूर। गम, खुशी। विश्वास, अविश्वास, ये सब क्या है, विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुरूपता। अनुरूपता बोला तो उसको मैच करके, वो वर्ड को मैच करने वाला वर्ड ही लिखना है, शब्द ही लिखना है। केला पीला रंग, केले का रंग कैसे रहता है, पीला रहता है। लेकिन सेब का रंग कैसे रहता है, गुलाबी लाल रंग रहता है। सेब फल है, गाजर क्या है, सब्जी है। नागपुर में क्या मिलता है, संतरा मिलता है। तो कश्मीर में क्या मिलता है, सेब मिलता है। कपड़ा नापते हैं, कपड़े को क्या मेजरमेंट करते हैं। तो टमाटो क्या करते हैं, हम काटते हैं। ये रहता है क्या, ये क्या है, अनुरूपता। नेक्स्ट क्या है, अन्य वचन लिखिए। अन्य वचन बोलो तो प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, इसका बहुवचन लिखना है। दिए हुए शब्द का बहुवचन लिखना है। चीजें, चीजों। रास्ता, रास्ते। फल, फल सिंगुलर है, एक ही फल रहता है। ज़्यादा फल रहे तो फलों। घर, घरों। रुपये, रुपयों। आँख, आँखों। कर्मचारी, कर्मचारियाँ। व्यापारी, व्यापारियों। नेक्स्ट रेवड़ी, रेवड़ियों। दुकान, दुकानें। ये क्या है, बहुवचन के शब्द है। नेक्स्ट प्रत्येक शब्द का लास्ट जो वर्ड रहता है, अंतिम अक्षर के शब्द बनाइए। लास्ट जो वर्ड वर्ड रहता है, लास्ट जो शब्द रहता है उसको पकड़ के एक शब्द बनाओ। सेब, बंदर, रंग, गरम। दुकान, नदी, दरिया, याद। बाजार, रेवड़ी, डमरू, रुमाल। लेखक, कविता, तकदीर, रात। ये सब क्या है, लास्ट वर्ड जो बचता है उससे उसको पकड़ के लेटर उसको पकड़ के वो वर्ड बना पड़ता है। दुकान, न लास्ट है, नदी,
नदी का लास्ट द है, दरिया, दरिया का लास्ट य है। ऐसा ही लेखक, लेखक का लास्ट क है, कविता, कविता का लास्ट त है, तकदीर, तकदीर का लास्ट क्या बचता है, र बचता है, उसको रात करना। कौन सा भी वर्ड लिया तो भी चलता है। निम्नलिखित निम्नलिखित वाक्यों में सही क्रम से लिखिए। गाजर गरीबों भी पहले के पेट की चीज भरनी थी। उल्टा पुल्टा शब्द दिए इधर, उसको सीधा लिखना है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। अब चीज नहीं है वह केवल स्वाद की। अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है। नहीं लायक खाने भी सेब एक, एक सेब भी खाने लायक नहीं है। मालूम हुई घर आकर अपनी भूल, घर आकर अपनी भूल मालूम हुई। कैसे रहता है वो, कर्ता कर्म और क्रिया के हिसाब से हम क्या करने हुए, वर्ड से जो वर्ड्स का ठीक तरह से लगाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नड़ अथवा अंग्रेजी में क्या करो, अनुवाद करो। अनुवाद करो बोला तो ट्रांसलेशन करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। हमने इधर अंग्रेजी में भी अनुवाद किया है और कन्नड़ा में भी अनुवाद किया है। पहले अंग्रेजी में देखो, कैरेट यूज्ड टू बी ए स्टेपल फॉर द पुअर एज वेल। गाजर भी पहले क्या था, गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी। तो पहले क्या किया हमने इधर, अंग्रेजी में अनुवाद किया है। नेक्स्ट क्या किया हमने, उसका वही सेंटेंस का कन्नड़ा में अनुवाद किया है, ट्रांसलेशन किया है। ಗಾಜರು ಮೊದಲು ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬುವ ವಸ್ತುವೇನು ಆಗಿತ್ತು। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुकानदार ने कहा बड़े मज़ेदार से आए हैं। द शॉपकीपर सेड दे हैव कम विथ ग्रेट एंथुजियाज्म। ने वही सेंटेंस कन्नड़ा में क्या है वो, दुकानदार ने ದುಕಾನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಮಜೆದಾರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। एक सेब भी खाने लायक नहीं, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಈಸ್ ಫಿಟ್ ಟು ಈಟ್। ಒಂದು ಸೇಬು ಕೂಡ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ। दुकानदार ने मुझसे माफ़ी मांगी। द शॉपकीपर ಅಪೊಲೈಸ್ಡ್ ಟು ಮೀ। ದುಕಾನಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು। ये क्या है, कन्नड़ा में भी अनुवाद हुआ है इसका सेंटेंस का, और अंग्रेजी में भी अनुवाद किया है इसका। अंग्रेजी में अनुवाद करते वक्त सेंटेंस परफेक्ट रखना, कन्नड़ा भी करते वक्त परफेक्ट सेंटेंस रखना। ये क्या था, पाठ 2 का कश्मीरी सेब का प्रश्नोत्तर। टेक्स्ट बुक के सारे प्रश्नोत्तर सभी परफेक्ट दिए हैं। उसका अनुवाद भी ठीक तरह से हुआ है, सभी विवरण के साथ हमने पढ़ा है। बार बार ये वीडियो देखो और प्रश्न उत्तर सभी क्या करो, याद करो। 2-3 बार देखो, 2-3 बार याद करो। तो 2-3 बार याद किया तो क्या होता है, आपको सहज से आपको एग्ज़ाम में इजीली लिखने के लिए आएगा। तो ये वीडियो में क्या हुआ है, लेसन पार्ट 2 का प्रश्नोत्तर हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन। Thank you for watching my video. Thank you.